गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये लेसन नंबर 8 है, उसका पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो आज की वीडियो में मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है ये केन्स का है, प्रोफेसर J.M. केन्स। तो केन्स ये कहता है कि जब एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं एक इकोनॉमी में तो उसके कारण इनकम भी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन जो इनकम इंक्रीज होती है वो इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली कई टाइम ज्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जितने टाइम ज्यादा इनकम में इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली उसको हम मल्टीप्लायर बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सिंपलिसिटी के लिए मैं फिगर लेता हूं। आपने इन्वेस्टमेंट करी, मान लो आपने 100 रुपीज या 100 करोड़, तो 100 ही रुपीज समझ लेता हूं मैं सिंपलिसिटी के लिए। आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करी। ठीक है, अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्यों करते हो? ताकि आपको इनकम हो, आपको प्रॉफिट हो। 100 रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट करी, 1 साल हो गया इन्वेस्टमेंट किए हुए। ठीक है, और 1 साल के बाद आपको जितने रुपए आपने लगाए थे, 100 रुपीज इन्वेस्ट करी थी, 100 रुपीज आपके वैसे के वैसे 100 रुपीज आपको रिटर्न मिल जाते हैं। तो विल यू इन्वेस्ट? क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे? जितने पैसे लगाए उतने ही पैसे आपको रिटर्न मिल गए, तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। इससे अच्छा तो आप घर बैठो। ठीक है, क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने की। अब दूसरा केस लेते हैं, आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और 100 रुपीज इन्वेस्ट करके आपको 400 रुपीज रिटर्न मिल गए। ठीक है, जितने पैसे लगाए थे उससे आपको ज्यादा पैसे मिले। ठीक है, अब आपको इस केस में देखो, मुझे बताओ कि आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करी, आपको कितने टाइम ज्यादा, कितने गुना ज्यादा, कितने टाइम ज्यादा रिटर्न मिला? तो कितने टाइम ज्यादा? ठीक है, 4 टाइम ज्यादा। 100 को इंटू कर दिया 4 से तो वी विल गेट 400। तो आपको 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली इनकम में इंक्रीज हुआ। तो ये जो 4 है, दिस इज द नोन एज मल्टीप्लायर। कितने मल्टीप्लायर में इनकम में इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली, तो इसको हम मल्टीप्लायर बोलेंगे। पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसकी डेफिनेशन है मल्टीप्लायर की, मल्टीप्लायर इज द रेशो। तो ये जो 4 है ये रेशो ही है। मल्टीप्लायर इज द रेशो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हो तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने के कारण नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, कितने टाइम इंक्रीज हुआ, उसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलेंगे। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो के के नाम से लिख दिया, केन्स के नाम से लिख दिया, के से हम डिनोट करते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के को मल्टीप्लायर को निकालने का रूल है डेल्टा अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई मीन्स, सॉरी, डेल्टा वाई मीन्स डेल्टा आई। डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम को डिवाइड कर देंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट के साथ। तो जैसे इसी केस का जो मैंने एग्जांपल लिया है कि इन्वेस्टमेंट करी 100, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया 100 और इनकम में चेंज कितना हुआ 400। तो इस केस में के की वैल्यू आई 4, यानी कि 4 टाइम ज्यादा इनकम में इंक्रीज हुआ। तो दिस 4 इज नथिंग but the value of multiplier and multiplier is denoted by k. Is it clear? तो इस कंसेप्ट को और आगे क्लियर करते हैं। Now some more
explanation of multiplier. The concept of investment multiplier is an important contribution of Professor J.M. Keynes. ठीक है, Keynes believed that an initial increment in investment increases the final income by many times. तो ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, ये केन्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. तो केन्स ये बिलीव करता है कि एक इकोनॉमी में इनिशियल इंक्रीमेंट किया जाता है इन्वेस्टमेंट में. इन्वेस्टमेंट को जब बढ़ाया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, इंक्रीजेस द फाइनल इनकम बाय मैनी टाइम. तो इन्वेस्टमेंट तो एक बार बढ़ाया इनिशियली, और उसके कारण इनकम में जो इंक्रीज होता है वो मैनी टाइम्स होता है देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन इनकम. तो मल्टीप्लायर हमें यही एक्सप्रेस करता है कि हमें रिलेशनशिप बताता है मल्टीप्लायर कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उसके रिजल्ट्स में आपको कितनी इनकम इंक्रीज होके मिली. तो मल्टीप्लायर की ये डेफिनेशन है. मल्टीप्लायर इज द रेशो, मल्टीप्लायर रेशो है ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन इनकम और डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अब एक एग्जांपल बताया. सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 8,000 करोड़ इन एन इकोनॉमी जनरेट्स एन एडिशनल इनकम of rupees 32,000 crore. The value of multiplier will be. तो क्या हुआ, एक इकोनॉमी में 8,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी, 8,000 रुपीस इन्वेस्ट किया, तो उसके कारण इनकम में जो इंक्रीज हुआ 32,000 का करोड़ रुपीस का हो गया. ठीक है, तो हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो रूल आपको पता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. चेंज इन इनकम कितना है, 32,000 करोड़ रुपीस, एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट 8,000 करोड़ रुपीस. तो 32,000 करोड़ रुपीस को 8,000 करोड़ रुपीस से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 4. तो दिस 4 इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो इसका मीनिंग ये है कि जब एक इकोनॉमी में 8,000 रुपीस करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी तो इनकम जो है 32,000 करोड़ बढ़ गई. तो 8,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में जो इंक्रीज हुआ वो 4 टाइम ज्यादा हुआ. इनकम इंक्रीज 4 गुना ज्यादा हुआ. इज इट क्लियर? यस. नाउ ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एमपीसी की वैल्यू पे और एमपीएस की वैल्यू पे. ठीक है, अगर एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है, एमपीसी का मीनिंग आपको अब अच्छी तरह पता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अगर एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है तो के की वैल्यू मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर एमपीसी की वैल्यू कम है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी. इट मींस देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है. अब ये जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम. एक आदमी अगर एक्सपेंडिचर करता है तो उससे क्या होता है, दूसरे की इनकम हो जाती है. ठीक है, जैसे मान लो आप ट्यूशन पढ़ते हो इकोनॉमिक्स की या अकाउंट की या मैथ्स की या किसी और सब्जेक्ट की, तो जो भी ट्यूटर है आपके, आपने उनको फीस दी. ठीक है, आपका वो एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन जो ट्यूटर है उसकी वो इनकम हो गई. ठीक है, इसी तरह से आपके फादर काम करते हैं, तो आपके फादर जहां पर भी काम करते हैं तो उन्होंने सैलरी दी आपके फादर को, तो उनका तो एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन आपके फादर की वो इनकम हो गई. अब आपके भी अपने अपने एक्सपेंडिचर हैं. जैसे आप शॉप से कोई चीज परचेज करते हो तो आपका वो खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन शॉपकीपर की वो इनकम हो गई. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम. अगर एक इकोनॉमी में एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि लोग अपनी इंक्रीमेंटल इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं, तो कंट्री में ज्यादा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, दूसरों की इनकम ज्यादा होगी, क्योंकि खर्च ज्यादा कर रहे हैं तो दूसरों की इनकम भी ज्यादा होगी और मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा. ठीक है, और अगर उल्टा कर दो इसका, लोग अपनी इनकम का कम प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हैं तो दूसरों की इनकम भी कम होगी. इनकम कम होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी. ठीक है,
देखो, देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये मैंने समझा दिया। देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी। तो डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हायर द एमपीसी, अगर एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। The concept of multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income। ये मैंने क्लियर किया अभी कि जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है इस बात पे डिपेंड करता है कि वन पर्सन अगर एक्सपेंडिचर करता है तो उससे दूसरे की इनकम होती है। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज, तो ये मैंने आपको बार बार पहले के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तरह से एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। तो जब एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द इनकम ऑफ द पीपल, तो इससे लोगों की इनकम बढ़ती है। जैसे गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी तो खर्चा कर रही है, इससे लेबर को काम मिलेगा, लेबर की इनकम हो गई। और जो स्टील बनाने वाली कंपनी है उसको काम मिलेगा तो उनकी इनकम हो गई, और उस कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी भी इनकम होगी, ठीक है। तो इस तरह से जब एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है तो उससे दूसरों की इनकम बढ़ती है। पीपल स्पेंड, अब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करते हैं, अपनी उस इंक्रीज इनकम में से कुछ हिस्सा वो खर्च करते हैं और कुछ बचा लेते हैं। तो जो अपनी इंक्रीमेंटल इनकम, जो उनकी इनकम बढ़ी, उसमें से जो कंजम्पशन पे खर्च किया उसको बोलेंगे एमपीसी, और जो उन्होंने सेव किया उसको बोलेंगे एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इन केस ऑफ हायर एमपीसी, अब ये डायरेक्ट का वो बता रहे हैं रिलेशन, अगर एमपीसी हायर है तो पीपल विल स्पेंड ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन। अगर एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है, मान लो कि एमपीसी की वैल्यू 80% है, 0.8 है, 0.8 मतलब 80%, तो अपनी इनकम का वो 80% खर्च कर रहे हैं और बाकी 20% सेव कर रहे हैं। अगर एमपीसी की वैल्यू कम है, मान लो कि 60% है, 0.6 है, तो लोग अपनी इनकम का 60% स्पेंड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और बाकी सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो खर्च कम करेंगे अगर, तो दूसरों की इनकम भी कम होगी, और अगर लोग खर्च ज्यादा करेंगे तो दूसरों की इनकम भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब लोगों की इनकम होती है एमपीसी हायर, अगर इनकम एमपीसी की वैल्यू अगर हायर है तो इसका मतलब लोग अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं विद द रिजल्ट, और अगर ज्यादा प्रोपोर्शन अपनी इनकम का खर्च कर रहे हैं तो विद द रिजल्ट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी हाई होगी, ठीक है। इन केस ऑफ लो एमपीसी, अगर एमपीसी की वैल्यू कम है, यानी कि लोग अपनी इनकम का कम प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हैं, तो दूसरों की इनकम भी कम होगी, ठीक है। इनकम कम होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। People will spend lesser proportion of their increased income on consumption, with the result value of multiplier will be less। क्लियर हो गया? तो कंक्लूजन के लिए इतना बताया कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर एमपीसी की वैल्यू ज्यादा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और एमपीसी की वैल्यू कम है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी, ठीक। पहले अभी हमने किया कि एमपीसी के साथ क्या रिलेशन है मल्टीप्लायर का, तो एमपीसी के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है। एमपीएस के साथ अब करना है कि क्या रिलेशन है मल्टीप्लायर का, तो एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर एमपीएस की वैल्यू ज्यादा होगी तो के की वैल्यू कम होगी, और एमपीएस की वैल्यू अगर कम है तो के की वैल्यू ज्यादा होगी। इट मींस देयर इज अपोजिट रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, ये वही लिखा है। अब दो केसेस लिए। इन केस ऑफ हायर एमपीसी, अगर एमपीएस अगर एमपीएस की वैल्यू ज्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि लोग अपनी इनकम का ग्रेटर प्रोपोर्शन, ज्यादा हिस्सा वो सेव कर रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एमपीएस की वैल्यू ज्यादा है, लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरों की इनकम कम हो रही है। People will save large proportion of their increase in income, with the result the income of the people will less। तो consequently क्या होगा, दूसरे लोगों की इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। सेव ज्यादा कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, तो दूसरों की इनकम कम हो जाएगी। Consequently the value of multiplier will be less, तो जिसके कारण मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। अब ये दूसरा केस है, इन केस ऑफ लो एमपीएस, अगर एमपीएस की वैल्यू कम है, लोग सेविंग कम कर रहे हैं,
इसका मतलब वो खर्च ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। इन केस लो एमपीएस पीपल विल सेव लेस प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज इन इनकम, तो लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम का कम हिस्सा सेव कर रहे हैं और कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। तो खर्च ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरों की इनकम भी ज्यादा हो रही है, मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। विद द रिजल्ट द इनकम ऑफ द पीपल विल बी मोर, तो जिसके कारण लोगों की इनकम ज्यादा होगी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी हाई, तो कॉन्सिक्वेंटली मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई होगी। तो कंक्लूजन में ये निकला कि एमपीएस के साथ और मल्टीप्लायर की वैल्यू का अपोजिट रिलेशन है। अगर एमपीएस की वैल्यू ज्यादा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी एंड वाइस वर्सा। और एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, अभी एक्सप्लेन किया। तो अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो उसमें आपने ये समझना है कि ऐसा कैसे होता है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी एग्जांपल दिया था 100 रुपीज इन्वेस्ट करी, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था, अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट किए उसके कारण इनकम में इंक्रीज 4 टाइम ज्यादा हो जाता है, 400 रुपए इनकम बढ़ जाती है। तो ऐसा कैसे होता है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से इनकम में कई टाइम ज्यादा इंक्रीज होता है? वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया एमपीसी और एमपीएस के साथ उसका रिलेशन है। तो अब वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करते हैं। नाउ द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, ठीक है। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड on the fact that one person's expenditure is another person's income। ये मैंने पहले बताया, ये जो कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि one person's expenditure is other person's income। जब एक इकोनॉमी के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाती है, मींस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, तो देन दूसरों की इनकम भी बढ़ जाती है। जब एक इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज मेड देन इनकम इंक्रीजेस मैनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इनकम जो है इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली कई टाइम बढ़ जाती है, उसी को मल्टीप्लायर बोलते हैं। द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल के बाद फिर एक टेबल आएगी, शेड्यूल आएगा, उससे समझेंगे। सपोज एन एडिशनल, तो मान लो एक इकोनॉमी के अंदर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी, रुपीज 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए एक डैम बनाने के लिए, ठीक है। द एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल जनरेट एन एक्स्ट्रा इनकम ऑफ रुपीज 100 करोड़ इन द फर्स्ट राउंड। तो जब एक इकोनॉमी में मान लो गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए डैम बनाने के लिए, तो किसी दूसरों की इनकम हो गई 100 करोड़ रुपीज, क्योंकि 1% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो खर्चा हो गया और गवर्नमेंट ने जिसको पैसे दिए, जिससे माल वगैरह परचेज किया, जिसको वेजेस दिए, सैलरी दी, उनकी वो इनकम हो गई। तो 100 करोड़ रुपीज स्पेंड किए गवर्नमेंट ने, इन्वेस्टमेंट करी, 100 करोड़ रुपीज उससे दूसरों की इनकम हो गई। ये फर्स्ट राउंड था। अब सेकेंड राउंड में, फिर थर्ड राउंड में आगे क्या होगा? अब हम ये मान लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.9। 0.9 मतलब 90%, मतलब जिनकी इनकम हुई 100 रुपीज वो अपनी इनकम का 90% स्पेंड करेंगे और बाकी 10% सेव कर देंगे, ठीक है। देन रिसिपिएंट ऑफ दिस एडिशनल इनकम विल स्पेंड रुपीज 90 करोड़। 100 करोड़ रुपीज का 90 करोड़ यानी कि 0.9 एमपीसी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन कंजम्पशन, एंड रेस्ट 10 करोड़ विल बी सेव। क्लियर हो गया? तो जिनकी 100 रुपीज इनकम हुई वो अपनी 100 रुपीज इनकम का 90% वो स्पेंड करेंगे, ठीक है, यानी कि 90 करोड़ रुपए स्पेंड किया और बाकी 10 करोड़ रुपीज उनके बच जाएंगे। अब जो 90 करोड़ रुपीज उन्होंने जो खर्च किए वो किसी और की इनकम हो जाएगी थर्ड राउंड की, ठीक है। इन द नेक्स्ट राउंड, अब नेक्स्ट राउंड के अंदर जो 90% ऑफ एडिशनल इनकम, ये जो एडिशनल इनकम थी 90, इसका 90% वो खर्च हो जाएगा, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू हम 0.9 लेके चल रहे हैं। 0.9 मीन 90%, मतलब जिनकी इनकम होती रहेगी हर कोई अपनी इनकम का 90% खर्च करता रहेगा और बाकी 10% वो सेव करता रहेगा। रुपीज 90 करोड़, तो 90 करोड़ रुपए जिनकी इनकम हुई थी नेक्स्ट राउंड में, वो उसका 90 करोड़ का 81 रुपीज खर्च कर देंगे और बाकी 9 करोड़ रुपीज सेव्ड हो जाएगा, ठीक है।
तो एंड सो ऑन दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग. Now this working of investment multiplier can be explained through the help of a table. ठीक है, तो उससे पहले दिस मल्टीप्लायर प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग. ये जो मल्टीप्लायर की प्रोसेस है वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट टोटल सेविंग के इक्वल नहीं हो जाता. जब तक कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते तब तक ये चलती रहेगी. द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द हेल्प ऑफ अ टेबल. तो इस वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर को हमने एक टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन किया है. तो टेबल वही वाला है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 100 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने डैम बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करे, वो किसी और की इनकम हो जाएगी. ठीक है, तो वही एग्जांपल है. तो फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट ने डैम बनाने के लिए 100 करोड़ रुपीस स्पेंड किए, इन्वेस्टमेंट करी. ठीक है, वो किसी और की इनकम हो गई. ये 100 रुपीज इधर आ गए, किसी और की इनकम हो गई फर्स्ट राउंड में. अब जिसकी ये इनकम हुई 100 रुपीज, वो अपनी इनकम का 90% खर्च करेगा. एमपीसी की वैल्यू है 0.9. 0.9 मीन 90%. तो उसने अपनी इनकम का 90%, यानी कि हम क्या करेंगे, 100 को एमपीसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई किया 0.9 से, तो 90 रुपीज उसने खर्च किए और बाकी 10 रुपीज सेव हो गए. डेल्टा 10 रुपीज हो गया. अब इसने जो खर्च किया, जिसकी इनकम 100 हुई थी, तो इसने जो एक्सपेंडिचर किया वो एक्सपेंडिचर किसी अदर पर्सन की इनकम हो जाएगी इन द सेकेंड राउंड. ठीक है, तो ये 90 रुपीज इसने खर्च किए जिसकी फर्स्ट राउंड में इनकम हुई थी 100. ये 90 रुपीज किसी और की इनकम हो गई. अब जिसकी ये इनकम हुई वो अपनी इनकम का 90% खर्च करेगा, 81 रुपीज एमपीसी के अकॉर्डिंग, एंड बाकी 9 रुपीज उसके सेव हो जाएंगे. अब इसने फिर एक्सपेंडिचर किया 81 रुपीज, जो सेकंड पर्सन ने 81 रुपीज एक्सपेंडिचर किया, इट विल बिकम इनकम ऑफ द अनदर पर्सन इन द थर्ड राउंड. 81 दिए उसने अपनी जेब से निकाल के, किसी और की इनकम हो गई. अब यहां पर भी जिसकी इनकम हुई 81 रुपीज, वह अपनी इनकम का 90% स्पेंड करेगा, दैट इज 72 रुपीज एंड 90 पैसे, एंड अनदर सेव हो जाएंगे 8 रुपीज एंड 10 पैसे. अब इस एग्जाम्पल को आप बीच में ही छोड़ दोगे, सारा पूरा नहीं कंप्लीट करना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा. हम ऐसे ही लिख देते हैं, एंड सो ऑन दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग अंटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू टोटल सेविंग. जब तक कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते. और लास्ट में हमने ये टोटल निकाला, इन्वेस्टमेंट 100 आ गई और ये जो चेंज इन इनकम है ये 1000 आएगा, 1000 आ गई. और कंजम्पशन में चेंज आया 900 का और बाकी पैसे सेव हो गए 100 रुपीज. अब ये हमने जो कहां से लिया, ये 1000 कहां से आया, 900 कहां से आया और 100 कहां से आया, ये आप न्यूमेरिकल एग्जांपल करके एक्सप्लेन करोगे. ऐसे तुक्के से नहीं लिखना. ठीक है, गेस वर्क नहीं करना या रट्टाफिकेशन नहीं करना, आप न्यूमेरिकल एग्जांपल करके बताओगे. तो ये एमपीसी की वैल्यू से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले. तो k का रूल होता है, एमपीसी अगर गिवन है तो 1/1 माइनस एमपीसी. ठीक है, तो इस रूल से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं, 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू है 0.9. ठीक है, तो 1 में से मैं 0.9 माइनस करता हूं, कितना आया 0.1. पॉइंट हटाने के लिए मैंने ऊपर 0 लगाया, तो k की वैल्यू 10 आ गई. इसका मतलब 10 टाइम्स. ठीक है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके कंपैरेटिवली इनकम इंक्रीज हो गई 10 टाइम्स. आपको बताएं, ये रूल लगाते हैं इसके बाद, k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i. अब इसमें हमें k की वैल्यू पता है 10, डेल्टा y की नहीं पता, डेल्टा i की पता है 100. ये डेल्टा i जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी, तो इट मीन चेंज इन इनकम इज 1000 रुपीज करोड़. ठीक है, तो ये चेंज इन, इस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया, चेंज इन इनकम इस तरह से ये 1000 आ गया. और आपको पता है 1000 अगर इनकम हुई है तो उसका जो खर्च कर रहे हैं, एमपीसी की वैल्यू 90% है, 0.9 है, तो 1000 का 90% 900 आ गया और बाकी 10% सेव हो गए. इस तरह ये टेबल कंप्लीट हो गई. ये न्यूमेरिकल एग्जांपल आपने करके बता देना, ये टेबल कंप्लीट हो गई. तो ये इन्वेस्टमेंट, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था. ठीक है, अब ये लास्ट कंसेप्ट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू
कितनी होगी मल्टीप्लायर की, ठीक है। लेकिन ये लास्ट कंसेप्ट समझने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, कोई लिमिट नहीं, कितनी मर्जी हो सकती है। कितने टाइम ज्यादा इनकम बढ़ सकती है, चाहे वो 10 गुना ज्यादा बढ़े, चाहे 100 टाइम ज्यादा बढ़े, चाहे 200 टाइम ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली मल्टीप्लायर की वैल्यू कई टाइम ज्यादा, इन्फिनिटी, कोई लिमिट नहीं। और मिनिमम वैल्यू 1 तो होगी 1। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी। तो मल्टीप्लायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का ये सिंबल है। व्हेन वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1, आपको पता है एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, ये याद रखना है। द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस की भी 0 से 1 के बीच में रहती है। अगर एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हम के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये रूल है हमारे पास, ठीक है। तो 1 माइनस 1, एमपीसी की वैल्यू 1 है, तो 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि के इन्फिनिटी हो गया यहाँ पर। तो के की जो मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी है। अब मिनिमम वैल्यू 1 तो होगी के की 1। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1। तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 होगी व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0। 1 कब होगी, जब एमपीसी की वैल्यू 0 है। तो अब हम 0 पुट करके देखते हैं। तो ये रूल है हमारे पास 1/1 माइनस एमपीसी के इक्वल टू 1/1 माइनस 0। एमपीसी की वैल्यू हमने 0 लगाई, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 नहीं आया, 1/1। 1/1 को कैंसिल करेंगे तो 1, तो के की वैल्यू 1 आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि के की मल्टीप्लायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू उसकी 1 हो सकती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।